इतना निकृष्ट धर्म कि अपने ही धर्म के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके बच्चों के तक नहीं छोड़ा तुमने। अरे खुद के धर्मशास्त्र पढ़ लो यार, उसके बाद किसी से बहस करना। यहाँ तुम्हारी तरह हवन से हम लोग ऑक्सीजन पैदा नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ने के बाद तुमसे बहस करते हैं। और यकीन फिर दोबारा चुनौती दे रहा हूँ, पूरे भारत में कोई भी ब्राह्मण आ जाए, मुझसे चुनौती दे रहा हूँ उसे, जवाब दे दे मेरे इन सवालों का। जय भीम आप सभी का, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियो में। खास वीडियो क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ण की अव्यवस्था के बारे में। वर्ण की अव्यवस्था जन्म आधारित है या फिर कर्म आधारित है। मेरे पास जो एविडेंसेस हैं वो मैं एविडेंसेस आपके सामने रखूंगा और फिर आप खुद तय कीजिएगा कि ये जो वर्ण की अव्यवस्था है, जिसने जाति की अव्यवस्था को जन्म दिया, क्या वो कर्म आधारित थी या फिर जन्म आधारित थी। जैसा कि आपको कई सारे पंडे पुरोहित छोटे लेवल के जो नौसिखिए जो होते हैं, नवजात जो होते हैं, वो आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे कि जो वर्ण की अव्यवस्था थी, उनकी भाषा में वर्ण की व्यवस्था वो कर्म आधारित थी और कोई भी किसी भी वर्ण में जा सकता था, कोई भी किसी भी वर्ण का काम सीख सकता था। ये उसके कर्मों के ऊपर आधारित था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको ग्रे कर दीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इस चैनल पे कई सारी ऐसी सीरीज हैं जो कि आपको किसी भी और चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, जैसे कि बुद्धकीय प्रबंधन यानी कि बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, जातक कथाओं के माध्यम से हम लोग उस पर डेली एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालते हैं, जिसमें कि मेरे साथ होते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी। इसके अलावा जो बाबा साहब हैं, उन्होंने दैनिक दिन के हिसाब से, मतलब हर एक डेट के हिसाब से क्या क्या काम किया था, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, किसको पत्र लिखा था, किसका पत्र स्वीकार किया था, कहाँ भाषण दिए थे, उसका लेखा जोखा भी मैं डेली एक वीडियो में इस चैनल पर डालता हूं। तो उस सीरीज को भी फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग सक्षम हो तो आप लोगों से मेरी एक अनुरोध है कि आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जो सामने आके ब्राह्मण धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे जैसे लोग कोई जॉब नहीं लगती। मैं पिछले 2 साल से घर बैठा हूं। अभी रिसेंटली एक जगह जॉब ज्वाइन की थी। जब उन्होंने मेरी सोशल प्रोफाइल चेक करी गूगल पर जाकर, तो उनको पता चला कि मैं क्या क्या काम करता हूं, तो मुझे उन्होंने शायद 7वें या 8वें दिन निकाल दिया। और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ था। तो मुझे जॉब नहीं मिलती है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें फाइनेंशियल एड हमें प्रोवाइड करें। जो भी आप जितना भी हमें सहायता कर सकते हैं, उसके जो भी डिटेल आपको चाहिए, मेरे अकाउंट डिटेल या फिर मेरे UPI ID या फिर लिंक, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा आप। तो अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा, अक्सर आप लोगों को ये बताया जाता है। कई बार जब भी आप किसी से बहस कर रहे हैं तो वो आपका मुंह ये कह के बंद करा देते हैं कि नहीं, वर्ण की जो अव्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, वो जन्म आधारित नहीं थी। पर वो सरासर झूठ कहते हैं। उनको खुद को ही उनके धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्होंने खुद ने ही अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि धर्म का जय जयकार लगाना, जैसे हमारे जो अम्बेडकर जो कम्युनिटी है उसमें भी बहुत सारे लोग कैसे हैं जिन्होंने बाबा साहब को कभी पढ़ाई नहीं लेकिन जय भीम का नारा लगाते हैं। सेम वैसे ही लोग उस धर्म में भी हैं, ब्राह्मण धर्म में भी हैं, जिन्होंने कभी अपने धर्म की किताबें उठा के नहीं देखी, लेकिन नहीं भाई हमारा धर्म सबसे बढ़िया है। भाई पढ़ दो लो पहले उसको। चलो हम लोग शुरू करते हैं रामचरितमानस से, जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। उसका 666वां पेज, 666वां पेज में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप उसका नया संस्करण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से उस चौपाई को ही हटा दिया है। नया संस्करण मेरे पास रखा हुआ है, उसमें नहीं है ये संस्करण। ये जो संस्करण है ये पुराना संस्करण है। ये मैं अपने मित्र के यहाँ से फोटो खींच कर लाया हूँ। उसका मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है? शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण
पूजनीय हैं, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इसकी मैं चौपाई भी आपको पढ़ के बता देता हूं। सापत ताड़त पुरुष कहाता, विप्र पूज्य अस गवाही सांता, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगान ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस चौपाई से ही हमें पता चल जाता है कि कर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ब्राह्मण योनि में पैदा हुए हो, ब्राह्मण के घर में आप पैदा हुए हो, तो आप चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, या आप व्यभिचार करते हो, या आप लड़कियों को या औरतों को छेड़ते हो, उनके साथ बदतमीजी करते हो, बदसलूकी करते हो, आपका जो चरित्र है, आपका जो शील है वो खराब है, फिर भी आप पूजनीय हो। लेकिन वहीं पर एक शूद्र वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसका शील बहुत अच्छा है, वो औरतों की इज्जत करता है, बड़े बूढ़ों की इज्जत करता है, बहुत ज्ञानवान है, उसका शील बहुत ही परिपक्व है, फिर भी वो पूजनीय नहीं है, वो शूद्र है। और इसी आधार पर राम ने शंबुक का हत्या कर दी थी। लोग इसको बोलते हैं वध, लेकिन इसी आधार पर कि भाई शूद्र को तो ज्ञान व्यान का कोई अधिकार नहीं है, तो उसने ज्ञान कैसे लिया, और शूद्र को चाहे जितना ज्ञान हो जाए वो पूजनीय नहीं है, तो भाई इसको मार दो। यही हुआ था, ये एक एविडेंस हो गया। अब हम चलते हैं मनुस्मृति की तरफ कि मनुस्मृति इस बारे में क्या कहती है। मनुस्मृति का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 30, 31, 32 का हिंदी अनुवाद में आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। मनुस्मृति आप कहीं से भी खरीद के पढ़ सकते हैं, उसमें वो चीज मिल जाएंगी। पुराना संस्करण अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नए संस्करण में से तो ये लोग गोल कर देते हैं, गायब कर देते हैं वो चीजें, जैसे कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें से किया है। अगर आप लोगों को मनुस्मृति पढ़नी भी है तो आप मंगाइए किससे, सम्यक प्रकाशन से। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो ऑथेंटिक है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 30 क्या कहता है, इस बालक का नामकरण 10वें या 12वें दिन अथवा पुण्यतिथि व मुहूर्त में व गुण युक्त नक्षत्र में करावें। इसी अध्याय का श्लोक नंबर 31 क्या कहता है, ब्राह्मण का नाम मंगल युक्त होना चाहिए, क्षत्रिय का बलयुक्त होना चाहिए, वैश्य का धनयुक्त होना चाहिए और शूद्र का निंदा युक्त होना चाहिए। इसी दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 32 क्या कहता है, ब्राह्मण का शर्मायुक्त, राजा का रक्षा यानी वर्मायुक्त, वैश्य का पुष्टि यानी गुप्तयुक्त और शूद्र का दासयुक्त नाम रखना चाहिए। अब आप मुझे ये समझाइए, जो पूरे भारत के स्वघोषित, जिनके पास पुश्तैनी ज्ञान है, जिनके पास दैवीय अधिकार है ज्ञान का, भाई एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है वो अभी पैदा हुआ है, उसने क्या कर्म करें, क्या ऐसा कर्म कर लिया उसने, पैदा होने के 10वें या 12वें दिन में उसने क्या कर्म कर लिया ऐसा कि उसका नाम ब्राह्मण युक्त होना चाहिए या उसका नाम क्षत्रिय युक्त होना चाहिए, और शूद्र ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि उसका नाम तुम निंदा युक्त रखोगे, उसका नाम तुम दास युक्त रखोगे। और इन शूद्र को आना मैं क्लियर कर दूं, दलित यानी कि मैं जिस कम्युनिटी में से आता हूं वो शूद्र नहीं है, हम तो ब्राह्मण धर्म के बाहर ही हैं, हमारे ऊपर तो बाद में गुलामी ला दी गई है। शूद्र कौन है, शूद्र है सछूत कौन है, वो हैं ओबीसी कैटेगरी के लोग, वो हैं कुशवाहा जो मौर्य यूपी के है ना, कुनबी है ना, ये गुर्जर पटेल, ये सब ओबीसी कैटेगरी के आते हैं। भाई तुम लोग को इतनी अक्ल नहीं है कि तुम्हारे नवजात बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका तो नाम ही निंदायुक्त होना चाहिए, शूद्र का नाम ही निंदायुक्त होना चाहिए। 10-12 दिन के अंदर तो एक ब्राह्मण के लड़के ने, एक ब्राह्मण के बेटे ने ऐसा क्या काम कर दिया, बताओ मुझे कोई, पूरे भारत में ऐसा कोई विद्वान नहीं, चुनौती दे रहा हूं, जो कि मुझे बता दे कि वो 10 या 12 दिन के अंदर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चे ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसका नाम मंगल युक्त होना चाहिए, बलयुक्त होना चाहिए और धनयुक्त होना चाहिए। चुनौती देता हूं, चुनौती। अगर किसी भी ब्राह्मण के अंदर अगर है दम तो स्वीकार कर ले इस चुनौती को। दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक क्या कहता है, ब्राह्मण का जनेऊ गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें वर्ष में और वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में होना चाहिए। मतलब कि जनेऊ संस्कार, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दूसरे ही अध्याय का 37 का जो श्लोक है वो क्या कहता है, ब्रह्म तेज की इच्छा करने वाले ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल के चाहने वाले क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन के चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत कराना चाहिए।
ठीक। उसके बाद 38वां श्लोक इसी अध्याय का क्या कहता है, 16 वर्ष तक ब्राह्मण की, 22 वर्ष तक क्षत्रिय की और 24 वर्ष तक वैश्य की, सावित्री की अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात इस अवस्था तक उनका जनेऊ हो सकता है। ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि तुम्हारे उस जनेऊ में, है ना, उस तुम्हारे जनेऊ के अंदर ऐसा क्या है भाई कि तुमने इतने सारे डेट्स तुम लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं कि इस उम्र में इसका होगा, इस उम्र में इसका होगा, और शूद्रों की तो इतनी भी औकात नहीं रखी इस धर्म शास्त्र ने कि उनको किसी भी तरह का वो पहना दिया जाए जनेऊ। हालांकि इनके भी जो जनेऊ हैं वो उसकी भी जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण जो है वो जनेऊ पहनेगा काय का, कॉटन का, सूती जनेऊ। उसी तरह क्षत्रिय जो है वो जूट का जनेऊ पहनेगा, और इसी तरह जो वैश्य है उसके जनेऊ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो मटेरियल रहेगा वो अलग रहेगा। उसके लिए भी इसमें मनुस्मृति में प्रावधान है। ये थोड़ा सा आप होमवर्क करिएगा कि कहाँ दिया गया है, रिसर्च करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ है ऐसा भाई। और मुझे ये चीज़ समझाओ, इसके पीछे का विज्ञान समझाओ आप मुझे, क्योंकि आपके तो वेदों से विज्ञान टपकते रहता है। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि वो सूती धागे को पहनकर, एक जूट के धागे को पहनकर कैसे कोई व्यक्ति तेजवान हो सकता है, कैसे किसी में बल आ जाएगा। प्रोटीन खाना बंद कर दो, एक्सरसाइज करना बंद कर दो, वो पहन लो एक धागा, है ना, पढ़ना बंद कर दो, वो एक धागा लटका लो अपने कंधे पे, हो गए तुम तेजवान, है ना। एक बिजनेस सब ताले लगा दो, इतने सारे जो बढ़िया ने बिजनेस खोल रखे हैं, बंद करो उन बिजनेसों को, एक वो पहन लो जनेऊ, और हो गए तुम पैसे वाले। अरे शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। इसी मनुस्मृति में एक श्लोक में इस चीज का जिक्र आता है कि उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब प्राणियों के धर्म समूह की रक्षा के लिए सामर्थ होता है। भाई किसने ठेका दिया तुम्हें, किसने ठेका दिया? मेरा कोई धर्म है तो उसकी मैं रक्षा खुद कर लूंगा। तुम क्या इस्लाम की भी रक्षा करने तुम ही जाओगे, या ईसाइयत की रक्षा भी करने तुम ही जाओगे, या पारसियों के धर्म की रक्षा करने भी तुम ही जाओगे? किसने ठेका दिया तुम्हें? इसी के अगले श्लोक में लिखा है, जो कुछ पृथ्वी पर धन है वह सब ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ होने से यह सब ब्राह्मण के ही योग्य है। किसने कहा तुमसे भाई? और तुम कहते हो कि भाई ये सब कर्म आधारित है, वर्ण की जो अव्यवस्था है वो कर्म आधारित है। अबे कितना बेवकूफ बनाओगे आप में। और फिर तुम लोग हमसे आके बहस करते हो कि ये जो वर्ण की अव्यवस्था है ये कर्म आधारित है। अरे खुद के धर्मशास्त्र पढ़ लो यार, उसके बाद किसी से बहस करना। यहां तुम्हारी तरह हवन से हम लोग ऑक्सीजन पैदा नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ने के बाद तुमसे बहस करते हैं। और यकीन, फिर दोबारा चुनौती दे रहा हूं, पूरे भारत में कोई भी ब्राह्मण आ जाए, मुझसे चुनौती दे रहा हूं उसे, जवाब दे दे मेरे इन सवालों का। इसी के अगले श्लोक में लिखा है, ब्राह्मण जो खाता पहनता और देता है वह सब उसका ही है, और लोग ब्राह्मण की कृपा से ही भोजन आदि करते हैं। भाई मैं ब्राह्मण की कृपा से नहीं करता, मैं जब मेहनत करता हूं तब मुझे मिलता है। इस दुनिया में कोई भी ब्राह्मण की कृपा से नहीं कर रहा, हर व्यक्ति मेहनत करता है। वो व्यक्ति जो दिन में 12 घंटे धूप में काम कर रहा है, 12 घंटे ठेला चला रहा है, एक औरत जो कि घर घर जाकर लोगों के चूल्हा और चौका कर रही है, तब उसे भोजन मिल रहा है, किसी ब्राह्मण की कृपा से नहीं मिल रहा। क्या मजाक लिख रखा है तुमने? और इन धर्मशास्त्रों को तुम मानते हो? इसी मनुस्मृति के अंदर लिखा है, प्रभु ने शूद्रों का एक ही कर्म कहा है, वह है इन तीनों वर्णों की निष्कपट होकर सेवा करना। आज की डेट में जो कर रहा है, जो पूरी राजनीति हो रही है, तो उसमें देखिए शीर्ष पे कौन बैठा है, स्वघोषित, और वो क्या कर रहा है, किसकी सेवा में लगा हुआ है? वो देखो तुम, तीनों वर्णों की सेवा में ही लगा हुआ व्यक्ति है वो, कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं कर रहा। मैं नाम नहीं ले रहा। इसी मनुस्मृति के अगले श्लोक में लिखा हुआ है, उत्तम अंग अर्थात मुख से उत्पन्न होने से, क्षत्रिय आदि से पहले उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से ब्राह्मण इस सब जगत का धर्म से स्वामी होता है। ब्रह्मा ने अपने तप करके हव्य कव्य पहुंचाने के लिए और इस संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए अपने मुख से सबसे पहले ब्राह्मण को पैदा किया, उत्पन्न किया। दुनिया का एक एग्जाम्पल आप मुझे बता दो जहां पर कि कोई भी व्यक्ति मुंह से पैदा हो रहा हो। पैदा होने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से पहले भी एक प्रोसेस होती है।
क्या महावारी मुंह से हो रही थी? और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात तो यह है कि स्पर्म कैसे मुंह में गया था? कोई मुझे समझाएगा कि मुंह के अंदर स्पर्म कैसे गया था? बिना स्पर्म के तो कोई प्रेग्नेंट होता नहीं है। और फिर उस मुंह के अंदर गर्भ कितने महीने रहा था, तब जाकर ये मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए थे। ये तर्क मेरे नहीं है ना, ये तर्क मेरे नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में ये तर्क दिए हैं। तो बता सकता है कोई मुझे? फिर चुनौती दे रहा हूं, पूरे भारत का एक ब्राह्मण आके अगर मुझे मेरी चुनौती स्वीकार कर रहा है तो कर ले। इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं कि इन्हीं के धर्मशास्त्रों में इतना सारी चीजें हम प्रूव कर पा रहे हैं, या इन्हीं के धर्मशास्त्रों का प्रमाण लेकर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो आज की आधुनिक विज्ञान है वो भी इस बात को सत्यापित करता है, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उसके कुछ जो निष्कर्ष मेरे जो समझ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ये किताब है आरंभिक भारतीय, अर्ली इंडियन। इसके लेखक हैं मिस्टर टोनी जोसेफ। बहुत ही बेहतरीन किताब है, नेशनल बेस्ट सेलर रही है। इसका रिव्यू भी मैंने किया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इस किताब के पेज नंबर 140 पर लिखा है, भाषा के पारंपरिक संरक्षकों सामान्य तौर पर उच्च जातियों या विशेष रूप से ब्राह्मणों से संबंध रखते हैं। मतलब जो संस्कृत भाषा जो है, इंडो यूरोपियन भाषा में संस्कृत भाषा जो आती है, उसके जो पारंपरिक जो संरक्षक हैं वह कौन है? वो ब्राह्मण हैं। बहुत से अध्ययनों में बार बार यह दर्शाया है कि निचली जातियों की तुलना में उच्च जातियों में R1A की प्रधानता बहुत अधिक है और ब्राह्मणों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तुलना में लगभग दुगनी है। इसलिए जो हम देखते हैं वह एक विशिष्ट आनुवांशिक निशानी है जो इंडो यूरोपियन भाषा भाषी मुल्कों में प्रभावी है और जिसकी हिंदुस्तान में इंडो यूरोपियन भाषाओं की प्राचीनतम परत संस्कृत के पारंपरिक रखवालों के बीच असाधारण रूप से बुलंद मौजूदगी भी है। अब इस चीज को पढ़कर हमें ये चीज क्लियर समझ में आती है कि भारत देश में रहने वाली जो स्वघोषित उच्च जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों हैं, इनके अंदर R1A DNA की प्रधानता है और अनुसूचित जाति और जनजाति की तुलना में दुगनी है। और अब यहां पर जो मेरा तर्क है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण की जो अव्यवस्था है, अगर वो कर्म आधारित होती तो फिर इनके अंदर पर्टिकुलर एक DNA इतनी ज्यादा मात्रा में कैसे होता? क्योंकि ये तो मिश्रित हो जाना चाहिए था, जो कि मिश्रित हुआ भी है। लेकिन कालांतर में एक समय ऐसा आया जबकि इन लोगों ने खुद को प्योर रखने के लिए अंतरजातीय विवाह या अपने ही समूह में विवाह करना शुरू कर दिया और बाहर के लोगों के साथ इन्होंने संपर्क काट दिए। अब ये आप कोई मुझसे ये कहे कि ये तो जन्म आधारित नहीं था, कैसे संभव? साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी चीजें कि आप लोगों ने इस आपका जो धर्म है वो जन्म आधारित चीजें करता है। जैसे जैसे जम्बूद्वीप के ऊपर ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व बढ़ता गया, वैसा वैसे ही इन लोगों ने जो एक ही समूह के अंदर शादियां करना शुरू कर दी और यही एक कारण है कि ये DNA की प्रधानता इनके अंदर ज्यादा मिलती है और जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों में नहीं मिलती, कम मिलती है। इसके अलावा इसी किताब के पेज नंबर 173 पर लिखा है, हमें ब्राह्मण तिवारी और ब्राह्मण यूपी में स्टेपी वंशावली के अत्यंत सशक्त 2 संकेत मिले थे और अधिक व्यापक तौर पर उन समूह के संकेतों की चौंकाने वाली स्मृति है जो पारंपरिक तौर पर पुरोहितों की हैसियत रखते थे। ये उत्तर भारत में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यह स्मृति इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि ये समूह उस साहित्य के पारंपरिक संरक्षकों में से हैं जो आरंभिक संस्कृत में लिखे गए थे। आप लोगों ने कभी भी कर्म के आधार पर कोई चीज बनाई ही नहीं है, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, वरना आपका जो DNA है वो इतना अलग नहीं होता। आपका DNA जैसे हम लोगों का DNA वैसे ही होता, आपके DNA में कोई अलग से गुण नहीं मिल रहे होते। तो ये कहना और ये ढिंढोरा पीटना बंद करें, अपनी बकवास को बंद करें कि आपकी जो वर्ण की अव्यवस्था है वो कर्म आधारित है। इस किताब का लिंक और मनुस्मृति का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके खरीद लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आखिरी में इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, ये सारे सबूत दिखाने के बाद आप लोग तय कर लीजिए कि
जो वर्ण की अव्यवस्था है वो जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी? मेरा मानना है कि वो जन्म आधारित थी। कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये फालतू के ढिंडोरे पीटते हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं कि ये आतताइयों ने आकर, इस्लाम के लोगों ने आके, मुसलमानों ने आके यहाँ पर अछूत फैलाई है। नहीं, इनके धर्मों में गंध है, इनके धर्मशास्त्रों में गंध है। इनके धर्मशास्त्र ही इंसान और इंसान में फर्क करना सिखाते हैं। इनके धर्मशास्त्र ही ये बताते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है, उनकी औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं है, उनके बच्चों के नाम निंदायुक्त होने चाहिए, उनके बच्चों के जो इतना निकृष्ट धर्म कि अपने ही धर्म के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके बच्चों के तक नहीं छोड़ा तुमने। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।